हमारे दरबार के मुख्य सलाहकार, प्रजा के रखवाले व आला दीवान महामंत्री गजराज सिंह, देखा देखिए हमारे दरबार में कार्यरत महामंत्री जी आपका और कार्यरत सेना नायक जी आपका और कार्यरत देवलीवानों के सम्मान हेतु इन कंचनियों ने गान बंद गीत सुनाकर हमें अति प्रसन्न किया है। इसलिए जाओ, मेरे आदेशानुसार इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 स्वर्ण मुद्राएं और 1-1 साड़ी देकर इन्हें दरबार से पुष्पों की बौछार के साथ इन्हें रुखसत किया है, रुखसत किया है। राइस दरबार कर राइस दरबारियों, महाराज के कहनानुसार इन सभी कंचनियों को जी हुजूर 5-5 मुद्राएं व 1-1 साड़ी देकर राज दरबार से बाइज्जत रुखसत कर दिया गया। ठीक मालिक, जैसा महाराज जी का आपका आदेश वैसा इन दरबारियों का काम। कंचनियों आइए हमारे साथ, महाराज जी के कहने के मुताबिक, कहने के अनुसार आइए, एक एक करके बारी बारी से आइए, महाराज जी को आदाब सम्मान करते हुए चलिए, शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। और अब हमारे दरबार के मुख्य सलाहकार, प्रजा के रखवाले व आला दीवान महामंत्री गजराज सिंह, आज मैं अपनी प्राणों से प्यारी प्रजा के विषय में तुमसे कुछ मैं जानना चाहता हूं। सुनो मेरी बात को गौर से। तो बताओ,
कैसी हमारी। अरे सुनाओ हकीकत में क्या बात सारी। बोलो हमारी प्राणों से प्यारी प्रजा किस तौर से कैफियत को इजहार कीजिए। बोलो ब्रितानवी सम्राट, आप अपने इस प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपका ये गुलाम महामंत्री गिरिराज सिंह अवश्य बताएगा कि आपकी ये प्रजा इस वक्त किस हाल में है। बोलो तो समाचार सब ठीक है आए मेरे समाचार सब ठीक है आए मेरे महाराज। और प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। तो रोज जाता मैं हर नगर घूमने रोज जाता। बहुत अच्छे। रोज जाता मैं हर नगर घूमने आपकी प्रजा को कोई कष्ट है ही नहीं। आपको अगर मुझ पे यकीन है नहीं साथ में चल के आप मुझे आजमाइए। आपको अगर मुझ पे यकीन नहीं साथ में चल के आप मुझे
आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है राजन। और जब तक मंत्री पद पर महामंत्री गजराज सिंह तैनात रहेगा, आपकी प्रजा को राजन हमेशा खुशहाल रखूंगा। महामंत्री गजराज सिंह, हम जानते हैं जब तक हमारे दरबार में आप मंत्री रैंक पर कार्यरत हैं, हमारी प्रजा को तकलीफ पड़ सकती है। हमें नाज है, हमें नाज में घमंड है। और तुम्हारी बातों को सुनकर, सुनो मेरी बात को ध्यान से, की बौछार है, ध्यान रखना हमेशा और प्रजा के लिए करता धरता तो मंत्री की करता है, ध्यान रखना हमेशा। ध्यान रखना हमेशा और प्रजा के लिए करता धरता तो मंत्री की करता आप यथा स्थान ग्रहण कीजिए। और अब हमारे सेना के मुख्य कमांडो यानी सिर्फ सलाम सेना नायक विजय सिंह, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं तुम्हारे फौजियों के विषय में। तो ध्यान देकर के सेना पति जी सुनो, कैसी सेना तुम्हारी गैरती सुनो, कर मेहरबानी मुझको बता दीजिए, कर मेहरबानी मुझको बता दीजिए कैसी। बोलो तुम्हारी सेना का क्या हाल है और अपनी सीमा सरहद को कोई दुश्मन क्रॉस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? बोलो बोलो। मेरे दानवीर सम्राट, वैसे तो आप जानते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब तक कि आपका गुलाम विजय प्रताप सिंह आपके सीमा बॉर्डर का रक्षक है, देश का रखवाला है, तब तक आपके बॉर्डर पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और रही सेना की बात, वो हम आपसे अवश्य बताएंगे महाराज। अरे मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, हाथी घोड़े या पैदल सभी देश में। मुल्क
मेरे दानवीर सम्राट, जब तक आपका गुलाम सेनापति विजय सिंह देश का रक्षक है, बॉर्डर का रखवाला है, तब तक आपके दुश्मन में हिम्मत नहीं, बाजुओं में ताकत नहीं, जो आपके राज पे चढ़ाई कर सके। अरे सेनापति विजय सिंह मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन आपके और आपके राज के ऊपर कभी चढ़ाई नहीं होने देगा। सेनापति विजय सिंह, हम जानते हैं जब तक तुम हमारी सीमा पर तैनात हो, दुश्मन क्या मजाल लो सीमा को क्रॉस कर जाए। अगर बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत करता है, बॉर्डर क्रॉस करने की हिम्मत करता है, तो सेनापति विजय सिंह बॉर्डर पार करने से पहले उसका नामो निशान भी सेनापति विजय सिंह, अरे वो देश का नौजवान कैसा जो अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माँ की शान शौकत के लिए एक बूंद लहू न बहा सके, नौजवान कैसा हम जानते हैं। तुम अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी देश के लिए तुम अपनी जान दे सकते हो, हम जानते हैं। यथा स्थान ग्रहण किया जाए। और महामंत्री गजराज सिंह, तुम्हारे कार्यकाल को देखकर मैं बहुत खुश हूं, और आज तक तुम एक वफादारी और ईमानदारी से काम करते चले आ रहे हो, और मैं वैसे आज तो मैं बहुत खुश तुमसे हूं, बहुत मैं खुश हूं, और मैं चाहता हूं कि आज इस खुशी में तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग सकते हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। मेरे दानवीर सम्राट, कहो। वैसे तो आपका दिया हुआ महामंत्री गजराज सिंह के पास हर एक चीज संपन्न है राजन, लेकिन महाराज अगर आप देना चाहते हैं, हाँ, तो आपका दिया हुआ वचन आप ही के पास गिरवी के रूप में रहेगा। आपके पास आपका दिया हुआ वचन आप ही के पास गिरवी के रूप में रहेगा। जब कभी वक्त आएगा तो ये आपका गुलाम महामंत्री गजराज सिंह आपसे मांग लेगा राजन। महामंत्री गजराज सिंह, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन आज तुम्हारी एक बात मेरी समझ में नहीं आई है। वचन कभी गिरवी नहीं रखा जाता है, वचन धरोहर होता है, धरोहर, धरोहर कहते हैं इसे, धरोहर। मेरे पास आप धरोहर तैनात है, और जब आप चाहेंगे हम आपसे दे देंगे। महामंत्री गजराज सिंह, आज का दरबार यहीं से समाप्त किया जाता है। तुम मंत्री जी आप जाएं, प्रजा की ओर और प्रजा की देखभाल करें, ये मेरा हुक्म है। महाराज जी, हाँ, एक शुभ समाचार लेके आए हुए हैं। समाचार? जी हाँ, बोलो। आपकी बेटी राजकुमारी जी आपके समक्ष आना चाहती हैं, आदेश क्या है? मेरी बेटी? जी हाँ, राजकुमारी मेरे समक्ष आने चाहती हैं? जी हुजूर। तो जाओ, उनमें सामने पेश किया जाए। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश वैसा इन दरबारियों का काम। जाओ, जाओ। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। पिताजी, बोलो बेटी। आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इजाजत है बेटी, इजाजत है, बोलो। और पिताजी के चरण में और बेटी का पर
चाहती हो तुम? बाबूजी हाँ। एक मिनट मेरी आपसे और है। ओ पिता पूछे यानी मेरी बेटी शबन घूमना जाना चाहती हो? हाँ बाबूजी, तो अगर बेटी आपकी इजाजत हो तो मैं चमन जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, तेरी खुशी मेरी अपनी खुशी है, तेरा गम मेरा गम है, तेरा मातम मेरा मातम है, तेरी खुशी मेरी अपनी खुशी है। अगर तू चमन घूमना जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले मेरी बेटी महल आ जाना चाहिए। ठीक है बाबूजी, तो आप चिंता न करिए और पिताजी मेरे, आप चिंता पिताजी मेरे शाम तक मैं चमन घूम कर आप बेफिक्र रहिए और पिताजी मेरे दीजिए मुझको आज्ञा। बाबूजी, हाँ बेटी। अब आप मुझे इजाजत दें, मैं जाना चाहती हूँ। शो बेटी, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले तुम राज महल वापस आ जाओगी। जी बाबूजी। जाओ जाओ बेटी। नमस्ते नमस्ते, मैं आपकी करी हूँ। नमस्ते। और चाचा जी, मैं आपको भी सादर प्रणाम करता हूं। नमस्ते बिटिया, नमस्ते। बैठो बैठो। आइए मालिक, बैठिए। बाबूजी, जाओ तुम जाओ, चाचा से इतना प्रणाम हो गया। जाओ बेटी, जाओ जाओ जाओ। और अब महामंत्री गजराज सिंह, आज का दरबार यहीं से समाप्त किया जाता है और तुम जाओ प्रजा की देखभाल करो। जाओ। राज दरबार के राज दरबारियों, आज का राज दरबार यहीं समाप्त किया जाता है। जी मालिक। मेन गेट बंद कर दिया है। सेनापति विजय सिंह, तुम जाओ अपने सीमा सरहद पर तुम जगह तैनात हो जाओ। लेकिन राजन, बोलिए। सीमा बॉर्डर पे जाने से पहले, बॉर्डर पे जाने से पहले हम आपसे इजाजत चाहते हैं महाराज। मेरे घर में, मेरे बंगले पर मेरा एक बेटा, एक बेटी और मेरी एक पत्नी है। हाँ
सीमा बॉर्डर पे जाने से पहले हम अपने बीबी बच्चों से मिलना चाहते हैं महाराज, और मिलने के बाद फिर सीमा बॉर्डर के लिए प्रस्थान करेंगे महाराज। तुम अपने बच्चों से मिलना चाहते हो, अपनी पत्नी से मिलना चाहते हो, तो ठीक है, जाओ तुम अपने परिवार के साथ मिलकर समय सारणी से सीमा सरहद पर तैनात हो जाना। जाओ। मेरे दानवीर सम्राट, सीमा बॉर्डर पे जाने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सीमा बॉर्डर पे जाने के बाद अगर दुश्मनों से मेरी जंग छिड़ जाती है और जंग में मेरी मौत हो जाती है, हम शहीद हो जाते हैं, तो आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए महाराज, क्योंकि आपका एक वीर सिपाही अगर बॉर्डर पे शहीद होगा तो उससे मरने के बाद सैकड़ों वीर जवान और पैदा होंगे। सेनानायक विजय सिंह, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। चलो ठीक है, आंसू तो नहीं आएंगे, लेकिन मातम जरूर होगा, अफसोस जरूर होगा। इसलिए जाने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं महाराज। बोलो।